ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅರೆ ನೀವಂತೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ತಿರಂಗ झंडाಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಹೇಳದಂತ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು. ನಿಮ್ಮ 50 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ RSS ದವರಾಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿದವರಾಗ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ತಿರಂಗ झंडा ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಹಾರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ್ ಬಚಾವ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೊರಟ್ರೋ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಚಾವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾದ್ರಿ. ಆವಾಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ संविधान बचाओ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಂಟಾರ. अरे संविधान को जलाने वाले तुम हो, संविधान को खत्म करने वाले तुम हो, तुम्हारे हाथ से क्या होता है? तुम तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं. और हम राहुल जी तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कोई ऐसा किया उनमें? देश के लिए कोई लड़ा है? देश के लिए कोई मरा है? RSS बीजेपी में कोई नहीं. अब सब लोग आ रहे हैं. उनके बड़े बड़े नेता लोग ये बोलते थे हेगड़ेवार और हमारे जो जनसंघ के फाउंडर जो नेता है कि आप जो है नॉट गोलवालकर भाई, जनसंघ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो क्या कहते थे? अरे भाई ये आंदोलन में भाग मत लो. जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है इसमें मत जाओ. और गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं अगर आप अगर गांधी जी के मूवमेंट को अगर नहीं तोड़ेंगे तो बहुत बुरी हाल होगी. इसीलिए इस मूवमेंट को तोड़ना चाहिए, ये जनसंघ वालों ने कहा. और यही बात RSS ने कही. अरे हेगड़ेवार ने तो यह कहा, RSS के मुख्य क्या कहा? उन्होंने ये कहा अरे अपने बाल बच्चों को पोसने वाले कौन है? सरकारी नौकरी में जाओ, मिलिट्री में जाओ, टीचर्स बनो, ये सब बनो कहने वाले लोग RSS के थे. तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं, तुम कभी फाइट नहीं किए देश के लिए, और आज आके हमारे लिए ये बात कहते हैं. ये अभी बहुत मैं समझता हूँ शाह हमसे भी उम्र में छोटे हैं समझता हूँ, मुझे मालूम है शाह भी और मोदी भी. ये लोग क्या बोल रहे हैं? 17 दिसंबर 2024 को एक भाषण में शाह ने कहा और उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया. उन्होंने कहा अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता. क्या लगा है बाबा साहब अंबेडकर. अगर इतना नाम आप भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग पाते थे. ये अगर शाह कहता है उसको आप सबक सिखाना चाहिए. उसका डिमांड हम तो रिजिग्नेशन पूछे, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने,
और हमारे जितने भी एमपीज हैं पार्लियामेंट के सामने धरना रखे। लेकिन आपको जरूरी है भाई, आपके लिए लड़ने वाले लोगों के साथ देते हो या जो अंबेडकर 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 बोल के 7 जन्मों तक तुम स्वर्ग पाते थे, उनका नाम क्यों ले रहे? ऐसा आप उनके तरफ जाते हो, यह आपको सोचना होगा। तो हमारी ये मांग थी, आज भी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो ये आपत्तिजनक अपमानजनक भाषण किया उसको क्षमा मांगना चाहिए। ये एक देश के लिए जो एक बहुत बड़ा काम किए बाबा साहब ने, वो उसके बारे में नहीं तो हम तो अब जंग छेड़ी है। हर जिले में कर्नाटक में ये हो रहा है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हम ऐसे बहुत से शाह को देखे, मोदी को देखे। तुम अगर गरीबों को छेड़ेंगे, दलितों को छेड़ेंगे, किसानों को छेड़ेंगे तो कोई भी आपको किसान दलित आपको नहीं छोड़ेगा, कहीं माफ नहीं करेगा। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही विनती करने आया हूं। आपको आरएसएस बहुत तंग कर रही है, यूनिवर्सिटीज में आपको तंग कर रही है, दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और अपने मोदी जी ने एक बात कही, उन्होंने क्या कहा कि भाई महात्मा गांधी जी को दुनिया कब पहचानने लगी, तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी को एक गांधी फिल्म आया, उस वक्त से दुनिया महात्मा गांधी को जानने लगी। ऐसी बात बोल रहे, ये शर्म की बात है। अरे गांधी जी को पूरा दुनिया जानता था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो हिंदू के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए लड़ा, दलितों के लिए लड़ा, ये सारा दुनिया उनको जानती थी। लेकिन मोदी बोलते हैं वो गांधी फिल्म आया तब से गांधी जी को लोग जानने लगे। ऐसे जो इतिहास पढ़ते नहीं, जो इतिहास समझते नहीं, ऐसे लोग कुर्सी पे बैठे हैं और इनको आप लोग सबक सिखाइए। हम आपके साथ हैं। और मैं यही बात आपसे कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब गांधी जी ने और खास करके अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि जो लोग गांधी जी को मारे हैं उनको कभी बख्शना नहीं, ये उनका कहना है। और अंबेडकर का भी ये कहना है, इट इज नॉट दैट इंडिया वॉज नेवर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, द पॉइंट इज दैट शी वंस लॉस्ट द इंडिपेंडेंस, शी हैड, will she lose it a second time? Will history repeat itself? Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above country? I don't know, but this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever.
This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. ये बाबा साहब ने कहा हमारे देश को आखिरी खून का खतरा आपके पास रहने तक देश के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे लोग देश के लिए लड़े हैं, एकता के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन बीजेपी के लोग और आज के जो प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर ये कभी देश के लिए नहीं लड़ते, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। कुर्सी के लिए पूरा कोशिश करते हैं, हर इलेक्शन हराने की कोशिश करते हैं। और आज जो ये काम कर रहे हैं कि हर संस्था को बर्बाद करने का वो काम मैं समझता हूँ ये अनडेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं अपने बात को यही कहूँगा कि आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मूल मुद्दों को किनारे करने के लिए हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढ रहे। अरे क्यों भाई, क्या भागवत ने खुद ही बोला हर मंदिर में एक, हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं बोला। फिर भी रोज उठ के वही काम करते, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। लेकिन ये पछताएंगे, देश की यूनिटी के लिए ये बहुत बड़ा काम कांग्रेस करती है। और हमारे आंदोलन के लिए आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही, साथियों 1930-31 के आंदोलन में संघ के संपर्क में आने वाले कई कार्यकर्ता जब जेल जाने को तैयार थे तो हेगड़ेवार ने उनको ये कहते हुए डराया, तुम्हारे परिवार की देखभाल कौन करेगा। तो ये बात उन्होंने कही, ये बात उन्होंने कही और 14 फरवरी 1948 को नेहरू जी ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್। ಇದು ಕೊನೆ ಇತಿಹಾಸವಾದಂತ ಭಾಷಣ ಇದು। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ। ಈ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ। नेहरू जी और ಹೇಳಿದ್ರು, हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोद कर उखाड़ देना चाहिए। गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले, भारतीय कहलाने वाले का भी हक नहीं रही। ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ನೆಹರೂಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎ. ಡಾಂಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ನನಗೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದೆ। ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, RSS ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ। ಇದು ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.